हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो इस वीडियो पर मैं ये बात करने वाला हूं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 अंकों का प्रश्न है। पहला इसका प्रश्न देखते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा, 2 गुना, 1/4 या फिर 4 गुना। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगा। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? अनंत 1 मीटर, 0.25 मीटर या 25 मिलीमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अगर मीटर पर बदलेंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर। नैन गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए डॉट बी, वाई इक्वल टू ए बार, वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार। तो इसका लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है व्यतिकरण की, विवर्तन, ध्रुवन, सरल रेखीय गमन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ध्रुवन। ओजोन मंडल अवशोषित करता है दृश्य प्रकाश, माइक्रो तरंगे, औरोक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण। तो ओजोन मंडल जो अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण को करता है। उसके बाद इसका 7वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ये फिर इंग्लिश मीडियम पर दिया गया है, तो इसका आप हिंदी मीडियम से आंसर चेक करके बता सकते हैं। उसके बाद आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है? प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ेगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? कम होगा। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय डैश रूप में होता है। किस रूप में होता है? ऊष्मा के रूप में होता है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के डैश प्रभाव पर आधारित होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। उसके बाद इसका 5वां प्रश्न, जल के अंदर वायु का बुलबुला डैश लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ध्रुवन कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश होता है। कितना होता है? 90 अंश का होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्मदर्शी में यदि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता m1, नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता m2, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू m1 इंटू m2 होगा। m1 यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस की अभी आवर्धन क्षमता और नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता m2 है। सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है। 7 प्रश्न ये भी है। 28 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पेपर पर पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर दिया है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का क्या होगा? QV साइन थीटा। चल कुंडली धारा मापी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धारा का चुंबकीय प्रभाव। स्वप्रेरत्व का क्या होगा? हेनरी। लेंस की क्षमता को किससे नापा जाता है? डायोप्टर से। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या होता है? कार्य फलन हो जाएगा। तो ये 7 प्रश्नों का उत्तर ये हो गया। फिर अगला देखते हैं। यहाँ पर लॉरेंज फोर्स, QVB साइन थीटा, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सेल्फ इंडक्टेंस का हो जाएगा हेनरी। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वाक्य पर उत्तर देना है। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की? ओस्टेड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्यम, मूल, मान
तथा शिखर मान में रिलेशन बताना है तो I0 इक्वल टू IRMS इंटू √2 होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होता है, C इक्वल टू 1/√μ होता है। एक्स किरणों का उपयोग बताना है तो रेडियोग्राफी में इसका प्रयोग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होता है, तो बहुत ही जगह पर इसका प्रयोग होता है। जेनर डायोड का उपयोग बताना है, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जेनर डायोड का उपयोग होता है। किस गेट को इन्वर्टर गेट कहते हैं, तो वो नॉट गेट है। माइक्रो ओवन में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा होता है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है। फिर ये आपका इंग्लिश मीडियम पर आपको आंसर देना है। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए या फिर समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6वां, इसके न्यूमेरिकल का अगर हल चाहते हैं तो कमेंट पर आप मैसेज करें, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर स्पष्ट करना, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये कारण आपको याद कर लेना है, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने से उसमें चिंगारी निकलती है, क्यों, इसके बारे में बताना है। फिर से दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में बल्ब तथा प्रेरक कुंडली जोड़ी जाती है। कुंडली के अंदर लोहे की छड़ डालने पर बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब चाबी को प्लग इन किया जाता है, समझाना है। 9वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताना है। इंद्रधनुष क्या होता है, यह कब और कहाँ दिखाई देता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की दो प्रमुख अभिग्रहित लिखिए। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, कोई दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अथवा पर दिया है, फोटो सेल प्रकाश विद्युत सेल के कोई 4 उपयोग लिखिए। आपको अथवा सहित प्रश्नों को याद करना है, प्रश्न का जो ऑर्डर है वो चेंज किया जा सकता है, तो आपको अथवा सहित सभी प्रश्नों को याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाउ आर द एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेड, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध के संबंध को स्थापित करना है। व्हीटस्टोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते तो निश्चित तौर पर इसमें आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। लेबल सर्किट डायग्राम, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फिर यहाँ पर और पढ़ दिया, ये भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो ये भी आप सॉल्व करके देखिए। दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल का सूत्र लिखिए, यह कब आकर्षण प्रकृति का होगा और कब प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। इसके अथवा पर दिया, एक चल कुंडली धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है, निम्नांकित चित्र तथा सिद्धांत दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों की चौड़ाई 4:1 है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस के लिए पूछा जा सकता है, उत्तल लेंस के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर ले। उत्तल लेंस के लिए सूत्र 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f की स्थापना कीजिए, जहाँ पर प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। परिपथ का नामांकित चित्र, किसी विभव तथा निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन बताना है, तो इस तरह से आपको करना है। अथवा पर दिया है, एंड और नॉर गेट का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों में करना है। प्रतीक देना है, सिंबल और ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, किसी विद्युत निरक्षीय स्थिति पर दिया गया, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों को अच्छे से कर लेंगे।
ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन दे वो आसानी से कर पाओ। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, ये श्रेणी क्रम समानांतर क्रम को भी अच्छे से देख लेंगे तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी रहता है कि कोई भी पूछा जाए। उसके बाद 19वां प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दिया गया है, ये सिंबल P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। उसके बाद अथवा पर ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसी में से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम पर देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। LCR परिपथ को देख सकते हैं क्योंकि वार्षिक पेपर 2022 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन को देख सकते हैं। उस क्वेश्चन को भी आप दोनों को मिक्स करके याद करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, मुश्किल से आपके पास 60 to 70 क्वेश्चन होंगे, उतना आप कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।